मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हालात बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचते दिख रहे हैं। दक्षिणी ईरान में अमेरिकी हमलों के बाद तेहरान खुलकर अमेरिका पर भड़क गया और उसने वॉशिंगटन पर युद्ध विराम तोड़ने, बदनीयती दिखाने और भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो जवाब जरूर दिया जाएगा। इस बीच लंबे समय से बंद इंटरनेट सेवाओं को धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है, लेकिन खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य और तेल सप्लाई को लेकर पूरी दुनिया की चिंता लगातार बढ़ते ही जा रही है। दरअसल अमेरिकी सेना ने सोमवार को दक्षिणी ईरान में कुछ सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका का दावा है कि ये कार्रवाई पूरी तरह रक्षात्मक थी, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस ऑपरेशन में मिसाइल लॉन्च साइट्स और बारूदी सुरंगें बिछाने वाली नौकाओं को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने कहा कि उसने संयमित और सीमित कार्रवाई की है ताकि क्षेत्रीय सुरक्षा बनी रहे, लेकिन ईरान ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है और अब हालात बिगड़ने की जिम्मेदारी पूरी तरह वॉशिंगटन की होगी। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने भी बड़ा दावा किया। उसका कहना है कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में घुसे एक ड्रोन को मार गिराया, जबकि दूसरे ड्रोन और लड़ाकू विमान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया। ईरान इसे अपनी सैन्य तैयारी और जवाबी क्षमता का संकेत बता रहा है। यही वजह है कि अब पूरे क्षेत्र में ये डर बढ़ गया है कि कहीं हालात सीधे बड़े सैन्य टकराव में न बदल जाए। सबसे अहम बात यह है कि ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब ईरान और अमेरिका के बीच में कतर में युद्ध विराम और तनाव कम करने को लेकर बातचीत चल रही थी। इस बातचीत का मकसद था कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को दोबारा समान तरीके से खोला जाए और क्षेत्र में सैन्य टकराव कम हो, लेकिन ताजा अमेरिकी कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी खुलकर सामने आ गई है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक विदेश मंत्री अब्बास अरागची कतर से लौट चुके हैं। हालांकि ईरान ने आगे की रणनीति पर अभी खुलकर कुछ नहीं कहा। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने माना है कि युद्ध विराम को आगे बढ़ाने और हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को पूरी तरह खोलने में अभी कुछ दिन लग सकते हैं, यानी बातचीत जारी रहेगी। लेकिन दोनों देशों के बीच में अविश्वास इतना गहरा चुका है कि किसी भी वक्त हालात फिर बिगड़ सकते हैं। इसी तनाव के बीच ईरान में लंबे समय से बंद इंटरनेट सेवाओं को धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है। ईरानी सरकार का कहना था कि युद्ध और सुरक्षा कारणों से इंटरनेट बंद किया गया था। अब कुछ इलाकों में ब्रॉडबैंड सेवाएं दोबारा शुरू कर दी गई हैं, लेकिन मोबाइल इंटरनेट अभी भी पूरी तरह बहाल नहीं हुआ है। इंटरनेट बंद होने का असर आम लोगों और कारोबार दोनों पर पड़ा। विदेशों में रह रहे लाखों ईरानी अपने परिवारों से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। ऑनलाइन बिजनेस, बैंकिंग और डिजिटल सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेट बंद रहने से ईरान की अर्थव्यवस्था को हर दिन 3 से 4 करोड़ डॉलर तक का नुकसान हुआ है। इससे पहले भी सरकार विरोधी प्रदर्शन और सुरक्षा संकट के दौरान ईरान इंटरनेट बंद करता रहा है। तनाव के बीच ईरान ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में एक व्यक्ति को फांसी दे दी है। एक ईरानी एजेंसी के मुताबिक एक व्यक्ति खुफिया जानकारी जुटा रहा था। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करने और लोगों की भर्ती करने का उस पर आरोप लगा। इस फांसी को ईरान अपने भीतर सुरक्षा और जासूसी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तौर पर पेश कर रहा है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया की नजर हॉर्मुज़ पर टिकी हुई है, क्योंकि यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस गुजरता है हर दिन। युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने इस मार्ग को काफी हद तक सीमित कर दिया था, जिससे वैश्विक तेल बाजार में चिंता बढ़ गई। अब ईरान सीमित संख्या में जहाजों को गुजरने दे रहा है और उनसे शुल्क भी वसूल रहा है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड का दावा है कि पिछले 24 घंटे में 25 जहाजों को गुजरने दिया गया। अगर हॉर्मुज़ में तनाव और बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर जाहिर सी बातें पड़ेगा। तेल, गैस और खाद की सप्लाई पहले ही प्रभावित हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने भी चेतावनी दी है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो आने वाले समय में खाद्य संकट गहरा सकता है। जहाजों की आवाजाही कम होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता बढ़ रही है। इसी बीच ओमान की खाड़ी में एक टैंकर में धमाके की भी खबर सामने आई, हालांकि उसमें कोई घायल नहीं हुआ। यानी हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां एक छोटी सैन्य कार्रवाई भी पूरे खाड़ी क्षेत्र को बड़ी युद्ध में धकेल सकती है। एक तरफ अमेरिका और ईरान बातचीत की बात करते हैं तो दूसरी तरफ दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं दिख रहे, और इसी तनाव के बीच में तेल बाजार, वैश्विक व्यापार और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ा खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है।